सुप्रभात बच्चों, गुरुकुलम की ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं तान्या तिवारी, आपकी हिंदी शिक्षिका। तो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 20 सुंदर भारत पढ़ेंगे। यह पाठ मुख्य रूप से अंगूर की मात्रा पर केंद्रित है। तो आइए शुरू करते हैं। आओ बात करें। अब हम इस पाठ के बारे में अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे और नई नई चीज़ें सीखेंगे। शंकर कहता है, हमारा झंडा तिरंगा है। हमारा झंडा कैसा है बच्चों? तिरंगा है, जिसमें 3 रंग होते हैं। इसमें 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। इसमें कौन कौन से 3 रंग हैं? केसरिया, सफ़ेद और हरा। अब उमंग कहता है, गंगा हमारे देश की सबसे लंबी नदी है। तो बच्चों, हमारे देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यस, गंगा। इसके तट पर अनेक मंदिर और तीर्थ हैं। अब तट मतलब होता है नदी का किनारा और अनेक का मतलब होता है बहुत सारे। तो गंगा के किनारे बहुत सारे मंदिर और तीर्थ हैं, जिनमें सुबह शाम शंख और घंटे बजते हैं। जिनमें सुबह शाम क्या होता है बच्चों? शंख और घंटे बजाए जाते हैं, मतलब लोग वहाँ पूजा करने जाते हैं। सारंग कहता है, गंगा हिमालय में गौमुख से निकलती है। जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है? हिमालय में गौमुख से निकलती है। गौमुख मतलब पता है आप लोगों को? जिसका गाय जैसा मुंह होता है। हिमालय हमारी रक्षा करता है। अब हिमालय क्या करता है? हमारी रक्षा करता है, मतलब हमें बचाता है। हिमालय पर घने जंगल हैं, जिनमें चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं। हिमालय में क्या है बच्चों? घने घने जंगल हैं, बहुत सघन। जैसे आपके सर में बहुत सारे घने घने बाल होते हैं ना, वैसे ही घने घने जंगल हैं और वहाँ पे चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं। उनकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं। अब उनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं? नुकीली होती हैं। जैसे सुई होती है ना, वो चुभ जाती है, हमारे लग जाती है, वैसे ही उनकी पत्तियाँ भी नुकीली होती हैं। अब गुंजन कहती है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार हमारे पड़ोसी देश हैं। तो बच्चों, आप लोगों को पता है हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार। आओ संग संग एक संदेश याद करें। अब इसी के साथ साथ हम एक संदेश भी याद करेंगे। करें उस देश का वंदन। वंदन मतलब पूजा करना। हमें उस देश की पूजा करनी चाहिए जिसकी माटी है चंदन। जिसकी माटी कैसी है? चंदन है। चंदन मतलब जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। भारत का इतिहास है महान। भारत का इतिहास कैसा है बच्चों? महान है। इतिहास मतलब जो हमारे भारत में पुरानी पुरानी बहुत सारी चीज़ें हैं। होता यहाँ सब धर्मों का मान। यहाँ पे सभी धर्मों का एक समान मान होता है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, इन सबको एक समान माना जाता है। तो बच्चों, अब हम इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों पर ध्यान देंगे। तिरंगा, जिसमें 3 रंग होते हैं, उसको हम तिरंगा बोलते हैं। तट मतलब होता है नदी का किनारा। अनेक मतलब बहुत सारे। रक्षा मतलब हमें बचाना। घने मतलब सघन। वंदन मतलब पूजा करना। इतिहास मतलब होता है जो पुरानी चीज़ें होती हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। So see you in the next video. Till then, bye bye. Don't forget to like, share and subscribe.